Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रख लीजिए। हथेलियों में अपनी आंखें खोल लीजिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जिसका मन करे ध्यान से बाहर आ जाए और जिसका मन करे वह भी ध्यान में रह सकता है। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. Thank you, everybody. Thank you, thank you. तो फ्रेंड्स, आज फिर से विभा जी हमारे कहने पर आई हैं, जो आपका फेवरेट टॉपिक है और जो मेन सब चीज़ों की जड़ है फियर, उनके बारे में बात करने के लिए। तो फिर से एक बार सुनते हैं हम। कुछ एक लोग उस समय नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो हाँ मैम, अब आप बोलिए। शेयर कर लीजिए। क्या आवाज अभी भी आवाज हल्की है क्या मेरी? हाँ, अभी ठीक आ रही है। हाँ ठीक है, आप पीपीटी शेयर कर लीजिए। अच्छा, पीपीटी शेयर कर दो। We are powerful divine beings. मैंने भी जब ये सुना तो कुछ समझ में ही नहीं आया। साधारण लोग हैं, साधारण ही है, साधारण वेशभूषा है, कुछ भी ऐसा असाधारण जैसा कुछ भी नहीं है, तो पावरफुल डिवाइन बीइंग्स कैसे हैं? परंतु इसका आंसर मिला मुझे फिर से। मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे मैं ध्यान में आई, क्या था मेरे पीछे का बात। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश थी, प्रसन्न थी, सेटिस्फाइड थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरी डिमांड्स थी और पूरी नहीं होती। मतलब हिसाब ये था फ्रेंड्स कि अगर मैं पार्ले जी ले सकती हूँ तो मेरी डिमांड भी पार्ले जी की ही थी। मेरी डिमांड शायद कैडबरीज की या एक्लेयर्स की थी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। कर लेती थी अपना उस पार्ले जी में से। तो मुझे लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए ही नहीं था। हस्बैंड बहुत अच्छा, इन लॉज बहुत अच्छे, बच्चे बहुत अच्छे, चारों तरफ से सब पैम्पर करने वाले लोग, तो और क्या चाहिए किसी को भी। तो मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल ही, जिसे कहना चाहिए, कहीं कोई डिजायर नहीं थी कि जिसे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसके लिए कहीं किसी बाबा के पास जाना चाहिए या कहीं ज्यादा मत्था टेकना चाहिए, कोई व्रत उपवास करने चाहिए। वो सब कुछ मैंने कभी नहीं करे। मैं अपनी लाइफ में खुश थी। पर आपको मालूम है ये तो एक रोलर कोस्टर है, तो लाइफ में कुछ ना कुछ और भी चलता ही रहता है। तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हमारे यहाँ, और आपको पता है कि ये सब आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि हम अपनों से छुपाना चाहें वो छुप नहीं पाता, पता किसी ना किसी तरीके से सबको चल ही जाता है। तो मेरी छोटी सिस्टर है, तो वो वसंता के घर के बिल्कुल पास में ही रहती है। तो वो वहाँ मेडिटेशन करती थी, तो उसको पता चला कि दीदी को ऐसे प्रॉब्लम कुछ आ रही हैं। तो उसने मुझको कहा कि दीदी आप ध्यान कीजिए, ध्यान से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है और जो आपको इस समय क्राइसिस चल रहा है वो भी निमट जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भैया, इससे बढ़िया और क्या होगा? आप तरीका बताइए। आप लोगों को पता ही है कि इसका तरीका क्या है। कुछ भी तरीका नहीं है, बस हाथ पैर जोड़ने हैं, बैठना है, आंखें बंद करनी और बैठ जाना है, और कुछ करना भी नहीं है। अरे भैया कुछ तो बताओ। ऐसे थोड़ी होगा कि राम का नाम बताओ, कृष्ण का बताओ, शिव जी का बताओ, या किसी और देवी देवता का बताओ। इतने सारे देवी देवता है हमारे, तो कुछ तो बताओ कि किसी का नाम लेना है।
नहीं दीदी, नाम तो लेना ही नहीं है। पागल हो गई है। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसको अपने मन में पागल डिक्लेयर कर दिया था। मैंने कहा ये पागल हो गई है, इसको कुछ पता है नहीं, पता नहीं कहाँ से कुछ सुनाई है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैंने नहीं करा। पर शायद मेरे पिछले बहुत पुण्य मैंने करे होंगे, बहुत ध्यानी रही होंगी कभी किसी समय में, तो इसलिए ध्यान को तो मेरे जीवन में उस समय प्रवेश करना ही करना था। तो फ्रेंड्स, अब वो जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ अगर गलत भी हो रहा है तो वह कुछ अच्छे के लिए होता है, ये बाद में पता चलता है। तो हमारी मम्मा को कैंसर डायग्नोज हुआ, हम सब सिस्टर्स आपस में मिले, तब उसने फिर कहा हमसे कि दीदी मम्मी को एनर्जीज मिलेंगी, आप ध्यान कीजिए। तब हमने, क्योंकि वो बात मम्मा की थी, हम लोगों ने मान लिया, हमने थोड़ा बहुत ध्यान करा। पर फ्रेंड्स, सच बता रहे हैं, बहुत थोड़ा करा, क्योंकि मन लगता ही नहीं था इस ध्यान में। अंदर तो बहुत कुछ चलता रहता था, तो कहाँ ध्यान कर पाते थे, कुछ भी नहीं ध्यान होता। पर खैर एनी हाउ, मम्मा हमारी बॉडी वेकेट कर गई 25 नवंबर को। फिर वो सारे जो रिचुअल्स होते हैं, देवी वगैरह, वो सब कुछ हुआ। तो उसने एक और बम्बार्डमेंट 13वीं वाले दिन कर दिया, कि दीदी विशाखापट्टनम चलिए। विशाखापट्टनम में बहुत ध्यान महाचक्रम होता है और वहां पर बहुत एनर्जीज होती है, जबकि वो भी नहीं गई थी। मैंने कहा वो जरा कमांडिंग नेचर की है, मैंने कहा तू बोलती रहे। मैं अपने मन में सोचा, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। मैं आई, अपने हस्बैंड को बता दिया मैंने। पर मुझे मालूम था ये नहीं जाएंगे, और ना ही ये ऐसी जगहों में जाने में विश्वास रखते हैं। और दाढ़ी वाले बाबा, हमारे बाबा तो दाढ़ी वाले हैं, तो दाढ़ी वाले बाबाओं के पीछे तो कतई नहीं जाएंगे ये। तो फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल पता था। पर देखिए कैसा क्या होता है, ये एकदम लैपटॉप खोलकर बैठ गए और मुझसे कहने लगे, विभा किस दिन के टिकट कराने हैं? कहाँ के टिकट? वो विशाखापट्टनम को, तुम कह रही थी ना विशाखापट्टनम चलने को। एकदम शॉक हो गई, ये कह क्या रहे हैं। पर मैंने अपने मन में सोचा, मैं डेट बता देती हूँ, घूम ही आएंगे, इतना बढ़िया कोस्टल एरिया है, और इससे जब बढ़िया जगह क्या चाहिए, ध्यान व्यान तो क्या करना है, जब हमें कुछ आता ही नहीं, हमें करना ही नहीं है, तो हम नहीं करें। फ्रेंड्स, हमारा तो हमको टिकट कंफर्म मिल गए दिसंबर के महीने में। मेरे ख्याल 12 या 13 दिसंबर को ये देख रहे थे, और हम 24 दिसंबर को गए थे। उस समय बहुत क्राउडेड होता है, सारी क्योंकि वेकेशंस होती हैं बच्चों की, तो सब लोग कहीं ना कहीं भाग रहे होते हैं। जैसे कहते हैं होनी को कुछ और मंजूर था। तो फ्रेंड्स, हम लोग चले गए, और मैं बिल्कुल ये सोच कर गई थी कि इसको तो मैं ध्यान महाचक्रम में धक्का देके, मैं तो अपने कहीं होटल ले लेंगे और रहेंगे। फ्रेंड्स, जो वहां का माहौल था ना रहने का, लाइफ में वैसा कभी नहीं देखा था, लाइफ में कभी नहीं देखा था। नीचे शीट बिछी हुई है प्लास्टिक की, और उसके ऊपर गद्दे बिछाकर हम सो रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम सो गए, हम वहां पर रहे आराम से। पर चलिए, वो तो साथ था तो हम लोग रहे। फिर मैं सर से मिली जब, तो मुझे सबसे अजीब लगा सर की एंट्री। सबसे पहले सबके बीच में से जा रहे हैं, कोई अलग से एंट्री नहीं, बैक स्टेज से एंट्री नहीं, कोई उनके चार छह आगे इधर चेले चाट के नहीं चल रहे हैं, कोई रेड कार्पेट नहीं बिछ रहा है, कोई फूलों की वर्षा नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। एक ना कोई वस्त्र पहन रखे हैं उन्होंने, येलो, व्हाइट, ब्लैक, किसी भी कलर के नहीं, एक साधारण कुर्ता पजामा पहने हुए, दाढ़ी वाले अपने। सबके बीच में कोई उन्हें हक कर रहा है, कोई कोई क्वेश्चन पूछ, और वो इरिटेट भी नहीं हो रहा है। मैंने अपने मन में फ्रेंड्स बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि इनमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है। और जिनके अंदर पावर होती है, वो हमने देखा है टीवी पर सब कुछ, कि कैसे वो लोग कैसे एंट्री, ग्रैंड एंट्री लेते हैं। यहाँ तो कोई ग्रैंड वाला तो कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स, मैंने अपने मन में सोच लिया कि ये पागल बनाने के लिए हमें यहाँ ले आई है हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आ गए तो आ गए। फ्रेंड्स, फिर सर ने एड्रेस करा, फ्रेंड्स, क्रिएटर्स, मास्टर्स एंड गॉड्स। सर ये अगेन, फ्रेंड्स, ये फिर अगेन शॉकिंग। गॉड्स, गॉड्स कैसे? गॉड तो हम हो ही नहीं सकते, गॉड तो वो ऊपर रहता है, ऊपर वाला। तो ये तो हमको गॉड कह रहे हैं। अरे अपने आप को कहिए, मुझे हमें क्यों कह रहे हैं गॉड? सर बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। पर क्योंकि वो हमें कभी जहाँ अखंड ध्यान हो रहा है वहां ले जाती थी, मॉर्निंग में 4 बजे उठा देती थी कि दीदी उठो, सब मेडिटेशन करेंगे। 4 बजे से 7 बजे तक मेडिटेशन होता है, सब जगह जा रहे थे, क्योंकि ग्रुप एनर्जी की वजह से हमसे मेडिटेशन भी उस समय हो रहा है। और कुछ एनर्जी मुझे फील करनी नहीं आती थी, पर एनर्जी कुछ फील भी कर पा रही थी, कुछ फील हो रहा था कि कुछ हो रहा है।
समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि वो क्या हो रहा है, पर हो रहा था कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी सब हो गया। हम 4 दिन बाद, हम लोगों का 4 दिन का वहाँ का ट्रिप था, हम 4 दिन के बाद हम वापस आए। तो हम जिस ट्रेन से गए थे उसी ट्रेन से वापस आए, और हमारा 2 डेज या 2 डेज का जर्नी थी। तो नेचुरली जितने दिन की जर्नी जाते में थी उतने ही दिन की आते में होगी, पर फ्रेंड्स हमको पता ही नहीं चला। हम लोग जब हमको होश आया तो जिस दिन हमें दिल्ली पहुंचना था उस दिन हमको मॉर्निंग में करीब हमको लगा 2 दिन हो गए क्या सोने के चक्कर में। हम में से कोई भी एक दूसरे से सब पूछ रहे थे एक दूसरे से कि क्या हमें 2 दिन हो गए, और सब यही पूछ रहे थे कि नहीं नहीं, 2 दिन तो नहीं हुए, 2 दिन तो नहीं, 2 दिन में तो हम इरिटेट हो जाते हैं। और फ्रेंड कोई नहीं इरिटेट हुआ। तब मुझे पहली बार मन में लगा, हाँ तो सर ने जो कहा था कहीं कुछ। ट्रेन से उतरे थे स्टेशन पर, जब तक ये एक्सीलेटर्स और ये लिफ्ट्स वगैरह नहीं लगी थी, 2011 की बात कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी लाइफ में अपने बच्चों को उठाया है या अपना हैंड बैग उठाया है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि कोई और वेफर उठाया जाता है। और मैंने, मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी कि मैंने 2 बैग एक हाथ में पकड़े, 2 बैग एक हाथ में पकड़े, शोल्डर्स पर बैग डाले, और मैं स्टेयर चढ़ती चली गई। मेरे साथ मेरी सिस्टर के बच्चे भी थे, कहने मौसी बुरा मान गई, मौसी बुरा मान गई, ओ मौसी कितना वेट लेकर वो स्टेयर्स कर रही है। पर फ्रेंड्स मैं पूरा नहीं मानी। मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी कि वो लोग बैठ जाते और मुझसे कहते कि सारा तुम्हें ही ऊपर लेके जाना है, तो मैं कहती ठीक है आप लोग इसके पास बैठिए, मैं ऊपर नीचे ले जाऊंगी। मेरे पास इतनी एनर्जी थी। और तब मुझे समझ में आ गया कि सर ने जो कहा है, वी आर पावरफुल डिवाइस। पर फिर हमारा ये जो हमारी डिवाइननेस है चली कहाँ गई? फिर हमने सोचा कि अभी क्यों पता चली, पहले कहाँ थी, कहीं तो होगी ना। तो फ्रेंड्स जब हमने सोचा 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 तो पता चला हम पैदा तो एज ए डिवाइन बीइंग ही हुए थे, और 5 साल की उम्र तक हम डिवाइन बीइंग ही थे। नेक्स्ट, तो यस, तो हम डिवाइन बीइंग थे, पर हम डर गए थे। हमारे पास, हमें हमें चारों तरफ से समाज ने कुछ और ही हमारे अंदर डाल दिया था, डर डाल दिया था, इसका उसका ये वो। तब पता चला, तब अब सोचा कि डर है क्या, क्या होता है डर? डर बिल्कुल इमेजिनरी है, झूठ है, इसमें कुछ ट्रुथ है ही नहीं। केवल हम उस चीज से डरते हैं जो अभी हमने देखी ही नहीं, महसूस ही नहीं करी, पर बस हम डर, हमारे अंदर एक भय पैदा हो गया। और आता कहाँ से? बाहर से, इससे उससे, समाज से, पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है वो डर, और हम लेते चले जाते हैं सब। अगर इतना ही डरपोक वो बच्चा होता जो जब पहला दूसरा कदम रखता है तो वो 10 बार गिरता है, 10 बार उठता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, 2 मिनट रोता है, जोर से चोट लग जाए तो हम उसे जरा सा पुचकार ले, वो फिर चलने लगता है, फिर गिर जाता है। अगर वो उस दिन डर जाता, कभी सोचा है अगर वो उस दिन डर जाता तो क्या होता? अगर हम डर जाते तो क्या होता? क्या आज हम चल पाते, हम दौड़ पाते, हम कुछ कर पाते? हम तो रिगड़ ही रहे होते, क्रॉल ही कर रहे होते, पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो उसके बाद क्यों डराया पेरेंट्स ने हमें? आप बाहर जाओगे तो डर जाओ, बाहर कुछ है। अरे भाई क्या है बाहर? हवा है, झोली वाले बाबा है, ये है, वो है, और हम डर जाते हैं। वो डर कुछ अच्छे के लिए भी है, ठीक है, वो हमें कुछ समझाना चाह रहे थे कि बाहर मत जाओ, बाहर अभी आप बहुत छोटे हो, बाहर जाना सेफ नहीं है। पर उसको समझाने का तरीका सही नहीं था। वो झोले बाबा, वो भूत,
वो हवा, उसने हमारे अंदर घर कर लिया। वो हमारे अंदर से वो छोली बाबा, वो हवा, वो भूत निकला ही नहीं। हम बड़े हो गए, वो हवा, वो छोली वाले बाबा भी बड़े हो गए। फिर हमें स्कूल भेजा, फ्रेंड्स, स्कूल भेजा, स्कूल गए, स्कूल जाओ। हम जाना नहीं चाहते थे। हमें घर में सब कुछ मिल रहा था, इस चीज की जरूरत ही नहीं थी। और हमारे लिए वो दुनिया बहुत, खाने को, पहनने को, खेलने को सब कुछ तो मिल रहा था। फिर स्कूल में ऐसा क्या है, हमें नहीं पता था। और हमें डरा कर भेजा गया, पढ़ लो, जीवन में कामयाब हो, नहीं तो कोई भी तुम्हें नहीं पूछेगा। एक और डर है। स्कूल में भी टीचर्स ने डराया, पास नहीं होगे तो जीवन भर पछताओ। क्या करें हम, कहाँ से, कैसे इस डर से। फिर फ्रेंड्स, हमको किसने डराया, टीचर्स ने डराया। फिर घर में हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमको बताते थे पूजा करो, भगवान से डरो। अरे, भगवान से डरे या भगवान से प्यार करें, पर हमें कहा गया भगवान से डरो, और हम डर गए। और फ्रेंड्स, मेरा तो ये हिसाब था कि मैं इतनी डर गई कि मैं सारे भगवान जियों को बराबर बराबर टाइम देने लगी, क्योंकि पता था सारे ही पावरफुल हैं। कौन सा भगवान पावरफुल नहीं है, किसी एक को भी तो नहीं कह देते, कह सकते हम। क्या गणेश जी को कह सकते हैं, क्या नारद जी को कह सकते हैं, क्या शिव जी को कह सकते हैं, क्या राम जी को कह सकते हैं, सीता जी को कह सकते हैं, लक्ष्मण जी को कह सकते हैं, किसी को भी तो नहीं कह सकते हम। सभी पावरफुल है। किसी को भी अगर हर्ट कर दिया तो आपकी तो भैंस पानी में गई गई, आपकी तो नैया डूबी डूबी है, और कोई उबार भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान जी नाराज हुए हैं। तो भगवान जी से डर कर प्यार करना सीखा ही नहीं, भगवान से सदा डरना सीखा। हमारी कथा कहानियों में भी तो यही आता है। अब बेचारी उस करवा चौथ की कहानी में उस जरा सी बच्ची ने अ, अर्क दे दिया सूरज को, सूरज किसी और को चांद समझकर, क्योंकि भाइयों को उस पर तरस आ गया और उसका पति मर गया। हम डर गए, भाई कर लो, व्रत कर लो, कहीं पति को कुछ ना हो जाए। मेरे भूखा रहने से मेरे पति की आयु कैसे बढ़ेगी मुझे नहीं पता, परंतु मुझे भूखा रखा गया। मैं भूखा रही, उस डर के मारे कि कहीं पति को कुछ ना हो जाए। परंतु अब सोचती हूँ, जिस किसी के पति को कुछ हुआ, क्या उसने व्रत नहीं किया था, उसने उतनी अच्छी तरीके से व्रत नहीं किया था क्या, उसके व्रत में श्रद्धा नहीं थी, क्या उसने बीच में व्रत तोड़ दिया था? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। फिर क्यों उसका पति चला गया? ये सवाल अब आते हैं, पहले नहीं आते थे। पहले तो लगता था कहीं कुछ हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, हमें तो व्रत करना ही है। तो ऐसे बहुत सारी मान्यताएं हमारे धर्म गुरु, पूजा की पद्धति में अगर हमसे जरा सी भी चूक हो गई, हम वही डर जाते हैं, कांप जाते हैं। क्यों कांप जाते हैं? अरे, पूजा ही तो है, भावना तो जा रही है। अगर पहले फूल चढ़ाया या पहले टीका लगाया, क्या फर्क पड़ता है? पर हमें एक चीज बताई गई। आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो नीता मैम, आवाज नहीं आ रही? विभा जी, पहले ना ब्रेक हो रही थी, अभी मैं ध्यान दे रही हूँ कि अभी नहीं हो रही है ब्रेक, पहले काफी हो रही थी। ओके, अब आ रही है सही? हाँ, अभी तो आ रही है। ओके। तो क्या, कहाँ से, कैसे ये सब चीजें क्यों हमें डराने के लिए बनाई गई? आखिर इसका औचित्य क्या था? क्यों हमें डराना चाहते थे वो सब? और देखो ना, हम लेडीज को एक और चीज से, हम गर्ल्स को, जब गर्ल्स होते हैं,
बिफोर मैरिज हमें एक और चीज से डराया जाता है, यह सीख लो, कढ़ाई सीख लो, बुनाई सीख लो, खाना बनाना सीख लो, घर को संवारना सीख लो। क्यों सीख लो? नहीं तो सास, यह सास ही तो है, जैसे मेरी माँ है वैसे मेरी सास है। परंतु उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया कि हम एक थॉट लेकर ससुराल में कदम रखते हैं कि सास, सास, पता नहीं कि इसने कहाँ चोरी छुपा रखी है, कहाँ हमें मार देगी, क्या कर लेगी। इसीलिए आप देखते हैं बहुत घरों में ये होता है कि लड़की शादी के बाद सबसे पहले उसकी डिमांड होती है, मुझे अलग होना है, मुझे अलग होना है, मैं सास के ससुर के साथ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि उसके दिल और दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, ये मुझे प्यार नहीं करेंगे। पर ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, वो भी उतने ही लवेबल होते हैं जितने हमारे पेरेंट्स होते हैं, पर हम प्यार देना नहीं जानते और लेने की अपेक्षा करते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में होती रहती हैं फ्रेंड्स, और इसी वजह से हमारे नेगेटिव सेल्फ टॉक भी हमारी स्टार्ट हो जाती है, इन्हीं चीजों की वजह से कि हम गलत हैं, हमसे ही गलती हुई है। ऐसे में फ्रेंड्स मेरा तो एक बहुत ही मेरा अपना बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल है कि नजर लगने का, मुझे बहुत ही एम आई ऑडिबल मैम? मेरी आवाज अब क्लियर है? हाँ हाँ विभा जी, क्लियर है, अभी क्लियर है। तो मुझे ऐसा लगता था, कभी ऐसा कभी कुछ हुआ होगा बिगनिंग में कि मैंने किसी को किसी की तारीफ करी होगी, कुछ अच्छा कहा होगा और उसका कुछ खराब हो गया होगा, उसके पीछे मेरा कहना नहीं होगा, वो चीज अपनी टाइमलाइन की वजह से खराब हुई होगी, किसी भी वजह से हो सकती है। खराब होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी। पर मैंने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि ये मेरी वजह से, मेरी नजर लग गई। और फ्रेंड्स मैं किसी की तारीफ नहीं करती, किसी की ब्यूटी की हो, फिटनेस की हो, किसी के अच्छे काम की हो, किसी भी चीज, क्योंकि तारीफ करते ही मैं इंतजार करने लगती थी, हाल तो करती नहीं थी, और अगर कर ली तो मैं इसका इंतजार करती थी कि अब क्या होगा इसके साथ। और वो जो मेरी नेगेटिव एनर्जी है वो इतना काम करती थी फ्रेंड्स, उसके साथ गलत होता ही होता, 100% गलत होता, और मैं मेरा डर और पक्का हो जाता, अपने आप को क्रिटिसाइज करती थी कि देखो तुम मानी नहीं ना, तुमको मना किया था कि तारीफ नहीं करो, तुमको समझाया गया था, पर आप मानते नहीं हो और तारीफ कर देते हो, देखो उसका ये नुकसान। और फ्रेंड्स मैं अंदर से रोती थी इस बात के लिए, क्या करूं, मैंने तो बहुत अच्छे मन से उसकी तारीफ करी थी, मेरे मुंह से निकल गई थी, फिर क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? क्या मैंने उसका गलत चाहा था इसलिए मैंने उसकी तारीफ नहीं करी? तारीफ करी मतलब, तो ऐसा तो नहीं था, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही थी कि उसका बुरा हो जाए, और बुरा हो जाए। मेरे मन में ये बात इतनी पहले इतनी डीप रूटेड हो गई थी ना। विभा जी, बीच बीच में आवाज एकदम कम हो जा रही है आपकी। तो मेरा नेटवर्क तो सही है मैम। हाँ मेरा भी ठीक है, पर चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं और मैं भी बहुत ध्यान से सुन रही हूँ तो मुझे सुनाई दे रहा है। कहीं कहीं पे एकदम वॉइस लो हो जा रही है, जैसे एक सेंटेंस के बाद ऐसा कुछ। अरे कैसे करना है बताइए, लॉग में, हाँ मैं सॉल्व लॉग आउट और लॉग इन अगेन, लॉग आउट करूँ क्या मैं? कर लीजिए, फिर आप आ जाइए। ओके, ठीक है मैं करती हूँ। हम्म, तो फ्रेंड्स, ये जो सुना रही हैं फियर का, बहुत जरूरी है। फियर मूलाधार चक्र की एनर्जी है, चाहे ये एक्सेस हो जाए चाहे ये कम हो जाए, दोनों में ही हमारे मूलाधार मतलब जो हमारा सर्वाइवल फियर है वो सबसे ज्यादा हमको होता है।
और सरवाइव रहने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, उससे मनी इश्यूज भी आते हैं। तो इसको ध्यान से समझिए। अपने फियर को ट्रस्ट में बदलने की सबसे बेस्ट विधि है मेडिटेशन। इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। मैं भी बहुत डरते रहती थी और अब मुझे डर नहीं लगता, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। जो होगा सब अच्छा होगा। आ गई वो। हाँ मैम बोलिए। अब आ रही है आवाज? बोलेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, बोलते आ रही रहिए। है, आवाज आ रही है? हाँ अभी ऐसे आती है ना मैम, आपकी एक दो सेंटेंस ठीक चलते हैं, फिर एक पूरा ड्रॉप हो जाता है, तो वो कोई कोई प्रीशियस रहते हैं हाँ सेंटेंस। हाँ, नेचुरली। थोड़ा लाउड बोलिए, उन लोग लिख रहे बहुत हैं। लाउड, अपने से बहुत लाउड बोल रही हूँ मैं। इतना नीता के लाउड साथ की दो आवाज। तीन दिन रहना पड़ेगा, मुझे तो माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती मैडम, ये हटा के भी मैं बोल दूंगी तो समझ जाएंगे। इसके बाद तो गला कहेगा अब फटने वाली स्थिति है। और सोचो जब मैं 1.5 घंटा बोलती हूँ तो बीच में कहीं पानी भी नहीं पीती हूँ, ऐसे दिन भर ओके। पीते रहोगे, 1.5 घंटा नॉन स्टॉप ऐसा। थोड़ा पत्री सर को याद करिए, जोर से बोलिए। ओके ओके ओके। हाँ तो कंटिन्यू। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक चलता रहता है। हम अपने मन में अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमने करा तो ऐसे हुआ, हमने करा तो ऐसे हुआ। और ये सब कुछ इतना डीप रूटेड हो जाता है ना मैडम, कि फ्रेंड्स हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। और फिर हम जजमेंटल भी हो जाते हैं। हम औरों को भी समझाने लगते हैं, देखिए आपको मना किया था, बिल्ली रास्ता काट जाए, रास्ता क्रॉस नहीं करो उसके। सैटरडे को सरसों का तेल और लोहा मत खरीदो। फ्रेंड्स मेरे साथ हुआ था ऐसा। मैंने एक बार ध्यान नहीं किया और सरसों का तेल सैटरडे को खरीद लिया। और वही पता चलता है कि गलती हम करते हैं, दोष सैटरडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, अमावस को इसको दे देते हैं। और मैंने क्या किया, फुल फ्लेम के ऊपर बहुत सारा तेल था, भगोना चढ़ा दिया और हमारे कोई गेस्ट आए हुए थे, उनसे बातों में लग गए। फुल फ्लेम सरसों का तेल, तेल ने आग पकड़ ली, पूरी किचन में फ्लेम ही फ्लेम, टैंप लग गई। आहा, अब तो सैटरडे को ना लूंगी ना लेने दूंगी। ये नहीं सोचा कि मेरी सोचा, पर मेन क्या सोचा कि सैटरडे को लिया था। ये नहीं सोचा कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी करी थी। ऐसे तेल रखकर फुल फ्लेम पर करोगी तो यही होगा ना। मंडे को ले लो तब भी यही होगा, ट्यूसडे को ले लोगे तब भी यही होगा। फुल फ्लेम पे रख के देखो, किसी दिन सेम रिजल्ट मिलेगा। पर हमने दोष दिया सैटरडे को। बहुत इजी हो जाता है हमें अपने आप को बचाने के लिए किसी भी दूसरे को दोष दे देना। इसकी वजह से ऐसे हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसलिए हम गिर गए, इसलिए हमारे चोट आ गई। हमने ध्यान नहीं किया कि वहां केले का छिलका पड़ा था। केले के छिलके पे पैर रखेंगे तो आप, बिल्ली रास्ता नहीं भी काटेगी तो आप गिरते। पर क्योंकि बिल्ली बेचारी ने रास्ता काटा था, बिल्ली बेचारी वहां से क्रॉस करी थी, तो हमने दोष सारा उसको मर दिया। अब हम फ्री हो गए, सारा दोष बिल्ली तक चला गया। इतना आसान होता है हमें। हम डरते भी हैं और गेम भी खेलते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे बहुत सारी, और हम किन किन चीजों से और डरते हैं, एक्सपेक्टेशन से बहुत डरते हैं। पेरेंट्स की हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत है। हम चाहते हैं डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कुछ हमारा नाम हो, बड़ा ओहदा हो, बड़ा व्यवसाय हो, अ, बहुत अच्छे घर में शादी हो, अ, लड़का है तो बहुत सुंदर बीवी आए, लड़की है तो बहुत अच्छा घर परिवार जमाई मिले। अब अगर उनमें से कोई भी एक काम नहीं हुआ, क्या हम उसके लिए एक डर अपने मन में बैठा लेते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, अगर हम बड़े आदमी नहीं बन पाए तो क्या होगा। हम डर गए और वो डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता, हमें और डराता रहता है। अस्वीकार होने का डर, कि हमें कोई
एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे में कुछ कमी है, हम सुंदर नहीं हैं, हमारे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास छोटी है, हमारे को उतना बढ़िया बोलना नहीं आता सबके बीच में, हम प्रेजेंटेबल नहीं हैं, हम स्मार्ट नहीं हैं, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इतनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हमें ये डरा देती है। कुछ भी नहीं है, आप अपनी भाषा में जैसा भी आपको आता है बोलिए, पर नहीं, हम बोलते ही नहीं, हम डर जाते हैं, चुप जाते हैं, कोई ओट देख लेते हैं, कोई कोना देख लेते हैं कि वहां चले जाएं, हम सेफ है। तो इस तरीके से हमारे कितने सारे डर हैं। एक डर थोड़ी है, ऑफिस में बॉस से डरते हैं, कहीं पता नहीं इसे हमारी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। कोलीग्स हमें डरा देते हैं कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे, आपको ऐसे करना चाहिए, बॉस ये डिमांड करता है, ऐसे होता है, इस ऑफिस में ये हिसाब किताब है, ये है, सब तरीके से चारों तरफ से। और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है। जितना हम डरेंगे उतना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और जितना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता चला जाएगा ना, डर हमारा सबसे प्रिय मित्र बन जाएगा। हमें केवल डरना अच्छा लगेगा, अच्छा लगे या ना लगे, बस हम केवल डरेंगे ही और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक स्टोरी है फ्रेंड्स हमारे डर और डराने की कि एक बार बलराम जी और कृष्ण जी जा रहे थे एक जंगल में, तो वहां पर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स वो जा रहे थे, तो रास्ते में एक जंगल पड़ा, रात का टाइम था, तो उनको उन्होंने सोचा दोनों ने कि हम ठीक है, हम कहीं यहाँ पर नाइट स्टे कर लेते हैं, और एक पहरा देगा, क्योंकि जंगल है तो जंगली पशु आ सकते हैं, कुछ हो सकता है, एक पहरा देता है और एक सो जाता है। जो बलराम जी बड़े थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं बैठता हूँ और कृष्ण जी आप सो जाइए, और मैं पहरा देता हूँ, फिर मैं सो जाऊंगा, आप पहरा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, ओके डन। और वो सो गए, बलराम जी पहरा देने लगे। बलराम जी जब पहरा देने लगे तो फ्रेंड्स उन्होंने देखा दूर से कोई एक बहुत बड़ी सी आकृति आ रही है। एकदम ऐसा लगा ये क्या है इतना बड़ा। उन्होंने पूछा आप कौन है? वो और बड़ी हो गई और उनके निकट आई। अरे आपको कुछ काम है क्या मुझसे? वो और बड़ी हो गई। बोलिए ना क्या है? और वो बहुत विशाल हो गई, बहुत विशाल, एक बड़े पहाड़ की तरह। और फ्रेंड्स कृष्ण जी, वो बलराम जी वहीं कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, पाड़ते हुए बेहोश हो गए। कृष्ण जी ने उनकी आवाज सुनी, उन्होंने सोचा शायद मेरी टर्न आ गई है, वह उठे और पहरे पर बैठ गए। देखा बलराम जी सो गए हैं। वो उन्होंने सोचा ये बेहोश नहीं है, सोए हैं, और वो पहरा देने लगे। अब उन्होंने भी देखा कि एक आकृति उनकी ओर आ रही है। उन्होंने एकदम दहाड़ कर पूछा, हाँ भाई कौन, क्या काम है? वो आकृति छोटी परत से उनके पास पास और निकट आई। तो पूछा, बोलते क्यों नहीं, कुछ काम है क्या, किस लिए आए हो यहाँ पर? वो आकृति और छोटी और थोड़ा सा उनसे निकट आई। बता नहीं सकते क्या, क्या काम है? और वो आकृति इतनी छोटी हो गई फ्रेंड्स, इतनी छोटी हो गई। कृष्ण जी ने उठाया और उसे अपनी पॉकेट में रख दिया। अब फ्रेंड्स हो गई, अंधेरा हुआ। बलराम जी उठे, बलराम जी चारों ओर देख रहे हैं, भयभीत हैं, देख रहे हैं इधर से उधर कि कहाँ गई वो आकृति। कृष्ण जी ने पूछा आप क्या देख रहे हैं? बलराम जी बोले वो एक वो एक क्या वो कर रहे हो, क्या है? कहने कि क्या आप इसको ढूंढ रहे हैं? उन्होंने पॉकेट में से निकाला और एक छोटी सी आकृति को दिखाया। कहले हाँ हाँ, ये इतनी छोटी कैसे हो गई, ये तो बहुत विशाल थी। कहले नहीं, ये विशाल नहीं, ये आपका डर था, और क्योंकि आप डर रहे थे तो आपकी जितनी एनर्जीज थी वह ये लेता जा रहा था, और आपकी एनर्जी से ये बड़ा होता जा रहा था और विशाल होता जा रहा था।
परंतु मैं नहीं डरा। तो जब मैंने इसको निडर होकर पूछा तो इसकी एनर्जीज मैंने ले ली और ये छोटा और छोटा और छोटा होता गया। इससे ये हमें क्या पता चलता है friends? इससे हमें ये पता चलता है कि डर हमें डराता है। जितना हम डरते हैं उतनी वो हमारी एनर्जी सक कर लेता है और बड़ा होता चला जाता है और बड़ा होता चला जाता है और वो एक दिन इतना विशाल हो जाता है कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। केवल डर 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 और डर रह जाता है। पर फ्रेंड्स मुझे एक और बहुत बढ़िया स्टोरी ध्यान आ रही है कि एक बार एक बकरी चरवाहा बकरियां चरा रहा था और वो बकरियां चराते चराते वो बकरियों को अपने ले गया। शाम का टाइम हो गया पर उसमें से एक बकरी और दो बच्चे उसके छूट गए। अब फ्रेंड्स जब वो बच्चे और बकरी छूट गए उन्हें पता था यहाँ पर शेर है। और बकरी जो माँ थी उन बच्चों की वो डर रही थी बहुत ज्यादा कि शेर हमें खा जाएगा। पर उसने सोचा कि अब करें क्या। एक्चुअली बच्चे भी डर गए। फिर उन्होंने कुछ एक उपाय सोचा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात का इंतजार करा। शेर की मांद के पास जाकर बैठ गए, छुप गए। तो शेर जैसे ही उस मांद में से निकला वह तीनों जाकर उस मांद में छुप गए जो शेर का घर होता है। शेर बाहर गया, बाहर घूम कर आया। रात को करा। जब मॉर्निंग हुई तो उस वहीं पास में एक पेड़ पर बंदर था। तो उस बंदर ने उस शेर को बताया कि देख तेरे जो मांद है ना उसके अंदर बकरी और दो बकरी के बच्चे हैं, तू खा लियो। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम, बकरी और मेरी मांद में हो ही नहीं सकता। पहले तू विश्वास मत कर, तू जाके देख ले। उधर बकरी वो आवाज सुन लेती है कि शेर आ गया है, उन्हें पता है कि ये अंदर आ जाएगा तो हमें खा जाएगा। उसने अपने बच्चों से कुछ कहा और फिर उसने कहा, बच्चों चिंता मत करो, अभी शेर मामा आने वाले हैं, उन्हें नोच नोच कर खाएंगे हम। उससे भी बलवान अंदर कोई बैठा है। उसने बंदर से कहा, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। कहले नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, अंदर शेर ही है, चलो। कहले अच्छा चल तू मेरे साथ चल। कहा, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, बंदर ने कहा। तो वो जैसे ही उन्होंने महसूस करा अंदर बकरियों ने, कहले देखो हमने तुमसे कहा था ना कि जो हमारे बंदर मामा हैं वो शेर मामा को लेकर आएंगे, फिर हम मजे से उनका मांस नोच नोच के खाएंगे। अब तो शेर को बिल्कुल विश्वास हो गया। और फ्रेंड्स उसने क्या किया था, शेर ने अपनी कमर तो कर ली थी मांद की तरफ और पैर कर लिए, फेस कर लिया था दूसरी साइड कि अगर वो कोई भयानक जानवर हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। क्योंकि उसकी बैक थी तो वो भाग गया शेर। और पीछे से बकरी और बकरी के बच्चे, क्योंकि इतने मॉर्निंग हो गई थी, वो निकल गए और बच गए। तो फ्रेंड्स शेर होने में ताकत नहीं है, निडर होने में ताकत है। बकरी होने में इसका मतलब ये नहीं कि वो टिमिड है। निडर थी, ताकतवर हुई और शेर से मुकाबला कर लिया। फिजिकली नहीं करा पर मेंटली कर लिया। तो हमें मेंटली स्ट्रांग होना है फ्रेंड्स। और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें अपना क्या होता है हमारे जो ये थॉट्स एंड मैम नेक्स्ट स्लाइड। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे हैं कि एक इतना बड़ा हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा है। बहुत छोटा सा था, जब इसका जन्म हुआ बहुत छोटा सा था, इसमें ताकत भी नहीं थी। तो क्योंकि ये कहीं चला ना जाए, कहीं खो ना जाए, तो इसके महावत ने, जो इसका मालिक था, उसने इसको एक पतली सी रस्सी से बांध दिया, क्योंकि इतने से हाथी के लिए पतली सी रस्सी बहुत होती है। उसने बांध दिया। धीरे धीरे ये हाथी एकदम मैच्योर हाथी हो गया, कई टन का हो गया। अब ऐसी 100 रस्सियां भी इसको बांध नहीं सकती, ये उन्हें भी एक सेकंड में तोड़ सकता है। परंतु इसके मन में एक डर समा गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस रस्सी से बंधा हूँ। और इसने कोशिश ही नहीं करी अपने आप को आजाद करने की। फ्रेंड्स हम डर जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। जैसे हमारा कंडीशनिंग हो जाती है, हम उसमें मतलब बिल्कुल डूब जाते हैं, हम उससे बाहर निकलने का प्रयत्न ही नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो हम देखते हैं कि फियरफुल थॉट्स क्रिएट फियर, फियरफुल थॉट्स और क्रिएट फियर, और फियर क्रिएट्स फियरफुल थॉट्स। कैसी चेन है ये।
एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे तरीके से बंधी हुई है। हमारे को हमारे ही थॉट्स डराते हैं फ्रेंड्स। हम कुछ भी नया करने से डरते हैं। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको अभी अभी का अपना एग्जांपल देती हूँ। आज से 1 महीने पहले ये पीसीएस की सर्विस जब स्टार्ट हुई तो मुझे कहा गया कि आपको जूम सेशंस लेने हैं। मैंने अभी तक जूम सेशंस नहीं लिए थे। मैं बहुत दिन तो टरकाती रही, और कब तक टकराओगी बकरे की माँ, कब तक खैर मनाएगी। जस्सी ने जस्सी मेरे पीछे पड़ गई, मैम कि आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। थैंक अब यू उसके लिए जस्सी जी को। और- हाँ सही में थैंक यू। और कंप्यूटर को चलाने में और ड्राइव करने में इतना डर लगता था कि लैपटॉप लेकर बैठी है, हजारों की चीजें कुछ खराब हो गई तो। अब एक दिन मुझे जूम सेशन के लिए बैठा दिया गया। मुझे कुछ नहीं आता, शेड्यूल करना नहीं आता, कुछ नहीं आता। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो मैंने टाइम निकाला है, ऐसा जैसे किसी को शेर के पिंजरे में डाल दिया गया और सामने शेर खड़ा है। मेरी हवाइयां उड़ी हुई थी। मतलब मैं थी ही नहीं, मैं विभा थी ही नहीं वहां पर। मैं कौन था, किसने वो सेशन लिया, कब वो सेशन खत्म हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। और उसके ऊपर डर मुझे ये लग रहा था कि बराबर में मेरे हस्बैंड बैठे हुए कुछ लैपटॉप पर कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस तो मैं किसी हाल में नहीं समझ सकती। मैं तो जस्सी के आगे हैंड्स अप कर दूंगी कि भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं लूंगी। मैडम अगले दिन भी गलती, थर्ड डे भी गलती हुई, और फोर्थ डे से मैं खुद शेड्यूल करती हूँ, खुद लेती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ। तो मतलब क्या है, हम लोग डरते हैं कुछ नया करने से। कुछ अरे खराब हो जाएगा तो होने दो ना। सिर्फ तुमसे ही खराब थोड़ी होता है, कभी बच्चे या हस्बैंड यूज करते होंगे, उनसे भी तो खराब हुआ ही होगा ना कभी कभी। तो होने दो, आज तुम्हारा नंबर सही। पर हम ऐसा सोचते ही नहीं, जैसे हम तो पता नहीं हमसे कुछ खराब हो जाएगा तो हमारे तो ऊपर टैग लग जाएगा कि बस तुमसे खराब। और ऐसा ही एग्जाम्पल मेरी बहू का है। वो बीटेक है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है, बहुत अच्छी जॉब करती है। बेटा भी मेरा उसमें ही है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। वो अलग जॉब करता है, दोनों अलग जॉब। अच्छा है, कभी किसी चीज में उसके कभी मार्क्स कम नहीं आए, कभी कोई कंप्लेंट नहीं, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। पर जिस दिन उसकी कोई बड़ी प्रेजेंटेशन हो, उसका इंटरव्यू हो, तो मतलब कि उसका खाना पीना, चेहरे की हवाइयाँ, मतलब सब उड़ जाता है। तो हम तो चलो इतना सब कुछ नहीं जानते, डर रहे हैं, समझ में आता है। तुम क्यों इतना डर रही हो? हाँ मम्मा डर लगता है, डर लगता है। तो बेटा भी समझाएगा, जब मैं हूं तो सही, मैं तुमको सपोर्ट कर तो रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो आज भी डरती है, पहले से कहती है डर कम हो गया, पर मुझे नहीं मालूम कि उसका डर कम हुआ है या नहीं हुआ है। वो अभी भी डर रही है। अब उसका मंडे को प्रेजेंटेशन है एक, और वो उसका खाना पीने की ना स्पीड कम होती चली जा रही है। तो कहाँ है, क्यों है ये डर, कहाँ से आता है? क्यों नहीं हम इसको उतार कर फेंक पाते? पता नहीं कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, और हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम रिस्क लेने से डरते हैं, हम इस चेन को ब्रेक नहीं कर पाते। हम भीड़ में जाने से डरते हैं तो भीड़ में जाएंगे ही नहीं। अरे तुम इसको फेस करो ना, फेस करोगे तो अपने आप होगा। आपको पानी से डर लगता है, आपको तैरने से डर लगता है, एक दिन कूद जाओ, मरोगे नहीं, गारंटी है कोई ना कोई बचा लेगा। पर आपको तैरना आ जाएगा, वो डर निकल जाएगा। फेस करना है हमको उस डर, पर हम फेस कर नहीं पाते। और बस हर वक्त दिल में डर 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 डर। तो डर फ्रेंड्स बहुत तरीके के होते हैं। एक हमारा स्पिरिचुअल डर भी होता है। ये बहुत हैरानी की बात है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तब भी हम डर जाते हैं। वो डर हमें मतलब एक अलग ही तरीके का, अलग ही लेवल का डर होता है। और हमारे को हमारी परफॉर्मेंस पे असर आता है। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि हम स्पिरिचुअल हो गए अब।
और फिर भी डर रहे हैं। इसमें मैम आप हमारे पास देखो, शायद अरुणा मैम आई होंगी, अरुणा सहगल मैम, वो अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगी इसके ऊपर। तो अभी बोलूं उनको कि आप अभी हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ अरुणा जी है ना, हाँ, अरुणा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हेलो, नमस्कार सबको मेरा। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। आप बहुत शेयर बहुत कीजिए थोड़ा सा अपना, सही कीजिए, आपका फेस कट रहा है थोड़ा। हाँ, इतना ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है। ओके ठीक बढ़िया। है। यस हाँ, मैम, आप अपना सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते हाँ हाँ। नमस्ते तो नमस्ते। आज नमस्कार नमस्कार जी। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो हम फियर पे बात कर रहे हैं। हाँ और नीता जी ने भी बोला, और मतलब आपने भी बोला, और विभा जी ने भी बोला। तो ये फियर हमारा बर्थ के साथ है। आप सब देखेंगे कि फियर जब हमारा जन्म होता है तो हमें कॉर्ड से जब काटा जाता है तो इनसिक्योरिटी हो जाती है, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमें सब कुछ मदर के उससे ही मिल रहा होता है। तो हम बाहर आते ही अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं। एक ये कारण होता है, दूसरा होता है हमारे डिजायर्स। तो ये हमारे साथ साथ चलती हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्पिरिचुअल उसकी। तो स्पिरिचुअल में क्या था, मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ कि हम पहले नाम स्मरण किसी गुरु से हमने नाम लिया हुआ था। तो हम उसी उसमें मंत्रों के जाप के साथ हम ध्यान में ही जाते थे, पर मंत्र जाप करके जाते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने शरीर जब उन्होंने छोड़ दिया तो तब इच्छा रही कि हम गुरु धारण तो हमने किए हुए हैं, पर अब हम किसके पास जाएं ताकि हमें और रास्ता, आगे का रास्ता मिलता जाए। तब इतनी समझ नहीं थी कि तत्व क्या चीज होती है। बहुत बार समझाया गया था हमें कि आप शरीर के साथ मत जुड़ो, गुरु तत्व के साथ जुड़ो, पर शायद उसको समझ नहीं पाए थे कि गुरु तत्व क्या चीज होती है और क्या होता है। तो हमें ढूंढते ढूंढते हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के साथ जुड़े, और वहां जाके पता चला कि यहाँ पे कोई पर्सनल गुरु के साथ ऐसी अटैचमेंट नहीं है, केवल हमें अपना ध्यान करना है और पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करना है। तो हमने ये ध्यान शुरू कर दिया और हमें अच्छा लगने लगा, हम उसके साथ जुड़ते चले गए। तो एक बारी एक S12, तब तक हम जो गुरु परंपरा थी उसको पूरी तरह से मान रहे थे कि हमने गुरु धारण किए हुए हैं, गुरु माँ ने बोला था हमें, पहले भी उन्होंने ओपन कर दिया था कि आप कहीं पर भी जाओ आपको सत्संग मिलता है, आप सत्संग लो। क्योंकि हमारा और उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। हम 2 दिन लगा के उनके पास पहुंचते थे, 2 दिन रहते थे और 2 दिन में ही वापिस आते। 6 दिन का हमारा एक ट्रिप था 2 दिन के लिए जाने का। तो माँ ने ओपन कर दिया था कि आप सत्संग कहीं से भी लो। तो हम ये इसलिए हमें कंफर्टेबल रहा कि हम आगे चले गए। हमने PSSM के साथ ध्यान करना शुरू कर दिया। एक बार एक एस्ट्रल ट्रैवल की हमारी वर्कशॉप थी, हमने उसमें किया, और उसमें जैसे बताया जाता था कि हम करेंगे और एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे। तो मेरे मन में एक वो रहा कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल में सबसे पहले अपनी गुरु माँ के ही दर्शन करूं। फिजिकल मतलब मेरे को नहीं है, तो मैं एस्ट्रली उन्हीं को ही दर्शन करूं। तो जब हम डीप में गए तो डीप में जाने के बाद ऐसी इंट्यूशन हुई अंदर से कि जैसे उनकी आवाज आती है तो कि भी आगे का जो रास्ता है ध्यान के मार्ग का, तो हम आगे का मेरा जो रास्ता होगा वो पति सर के साथ होगा, उनकी गाइडेंस में होगा। तो आप आगे का ध्यान मार्ग उनसे करना। उस समय मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद जब मैं आगे बढ़ी, वापस घर आई, तो जब भी हम कोई काम करते हैं उसके साथ साथ ही डर भी ट्रेवल करते हैं। अब आप उससे ओवरकम कैसे होते हैं, कितनी जल्दी होते हैं, ये बात की बात है, बट एक ट्रेवलिंग जरूर रहती है डर की। तो वो घर आने के बाद दिमाग में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैंने गुरु धारण किए हुए हैं, ये धारणा हमें समाज ने ही दी हुई है कि एक बार आपने एक गुरु धारण कर लिया है तो आप गुरु चेंज नहीं कर सकते।
तो ये धारणा, अब मुझे 3 महीने लग गए इस धारणा में परिवर्तन लाने के लिए कि मैंने जो महसूस किया है और जो समाज की धारणा है उसमें क्या अंतर है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं इतना, मतलब इतनी लंबी मेरी 3 महीने की जर्नी होगी, बट इन 3 महीनों की जर्नी में मुझे उसने पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। मुझे एकदम पूरी तरह से समझ आ गई कि तत्व क्या चीज है, गुरु तत्व क्या है। गुरु तत्व व्यापक है, तो एक शरीर में कैसे सीमित रह सकता है। ये जो डर था मेरा कि मैं धारणा में, मैंने गुरु धारण कर लिया है, अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकती, तो वो व्यापकता जो मेरी इतनी बढ़ गई। और साथ में मुझे गुरु माँ की कुछ पंक्तियां थी, उन्होंने पंक्तियों में, मराठी की पंक्तियां हैं कि जहां जहां ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। कि जहां जहां मेरा मन जाता है वहां पर तू ही तू है। मी ठेवी तो मस्तक जहां ठिकाणी, तेथे तुझे पाए सद्गुरु दोहनी। कि मैं जहां भी मस्तक को टिकाती हूँ वहां पे तेरा ही मस्तक है। मैं जहां पे अपने सिर को झुकाती हूँ वहां पे तू ही तू है। तो जब ये 4 लाइनें मेरे जीवन में की, जो मेरी दिमाग की शक्ति थी, स्ट्रेंथ थी, उसने मुझे पूरी तरह से वापस लाके खड़ा कर दिया। और आज जब हम बाहर निकलते हैं, और अब मैं आज PSSM में आने के बाद, ऐसा नहीं है कि जो हमें मैसेजेस या जो लेसन्स हमें गुरु माँ ने दिए हैं उनको फॉलो नहीं करते। वो सब समय समय पे मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं और मुझे अपने और आगे के कामों में मेरी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो एक ये स्पिरिचुअल डर है, जो धारणाओं का बना हुआ, समाज का दिया हुआ जो डर है, वो इस तरह से हम बाहर आए। तो हमारी माइंड की जो पावर है, हमारी शक्ति जो है, वो उस डर की एनर्जी को छोटा कर देती है। जैसे अभी विभा जी ने भी स्टोरी सुनाई कि कृष्ण और बलराम की, कि कैसे है, तो हमारी जो माइंड पावर है वो हमारे डर को, डर की एनर्जीज को छोटा करती चली जाती है और हमें स्ट्रेंथ देती जाती है, तो हम ओवरकम होते रहते हैं। यही मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। ऐसे डर के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, पर ये एक छोटी सी स्टोरी है जो आपके सामने मैंने रखी। आज हम, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं गुरु माँ की टीचिंग्स को भी समझती हूँ और उनको भी लाइफ में उतार रही हूँ, लोगों तक आगे पहुंचाती हूँ। और ध्यान तो हमारा मार्ग है ही है, और पति सर की टीचिंग्स है ही है। और पति सर का एक बहुत अच्छा, पति सर ने एक अपना पूरा हमें इसके ऊपर एक चीज दिया हुआ है कि जो, अगर हम स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता सीख रहे हैं, तो एक पहलू में हम आध्यात्मिकता सीखें और दूसरी तरफ जो उसका है, दूसरी साइड जो है उसका है निडरता। जब हम दोनों पे काम करते चले जाएंगे तो हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा और प्रसन्नचित होगा और खुश में रहेंगे, हम हमेशा हर मोमेंट को जिएंगे। थैंक यू विभा जी फॉर गिविंग द Thank अपॉर्चुनिटी। थैंक यू thank गीता you, जी। Aruna Thank ma'am. you. Wonderful, Thank you. wonderful experience. Thank you, Thank you, Aruna thank ji. you, थैंक यू जी, थैंक यू जी। thank you. Yes, ma'am. Yes. तो हमें इसके लिए क्या करना है? अपनी मेंटल क्लीनिंग करनी है, मैम, नेक्स्ट। और वो कैसे होगी? ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन साधना, यही 3 टूल है हमारे पास। मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा? एक्टिवेशन होगा हमारे इनर पावर्स का। जब हम ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन साधना, तीनों चीजें सीखेंगे, तीनों काम करेंगे, तो हमारा अंदर से हमारा एक्टिवेशन होना शुरू होगा। फ्रेंड्स, आप सबने, हम सबने शिव जी को देखा है। हमने देखा है शिव जी का गला नीला है, नीलकंठ कहलाते हैं। क्या है, जब समुद्र मंथन के समय गरल निकला तो कोई भी तो नहीं था जो उसको ग्रहण कर सके। किसमें थी? एक ध्यानी में होती है ताकत। गरल को भी ले, वो गरल को भी अपने अंदर समा सकता है, केवल ध्यान।
शिव से बड़ा ध्यानी कौन? शिव ने कहा ठीक है, ये गरल मैं लेता हूँ, और उन्होंने लेकर अपने गले में उसको स्थित कर दिया। उन्होंने नीचे नहीं उतारा, क्योंकि ये जो दुख है, परेशानियां हैं, डर है, भय, चिंता, राग, द्वेष, क्रोध, यही तो है जहर। और क्या है? उसको हमें नीचे नहीं उतारना, ऊपर ही ऊपर रखना। अगर हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है तो उसको ऊपर ही ऊपर कुछ कहना है, थोड़ा सा कह लिया, अंदर से नहीं कहना है, अंदर से नहीं कहना है, अंदर को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो हमें इसमें एक और स्टोरी है हमारे प्रहलाद की। प्रहलाद के साथ क्या हुआ? उसके पिता क्या चाहते थे? उसके पिता चाहते थे कि ये मेरी पूजा करे। तुम्हें तो क्या नहीं था, क्या नहीं था, वो तो नहीं करने को तैयार था। उसे पता था मैं मनुष्य की पूजा नहीं कर सकता। क्या किया उन्होंने? इसके पानी में फेंका, तलवार से कटवाया, सांपों की कोठरी में डाला, पहाड़ से गिरा, कुछ काम नहीं आया। फिर उन्होंने क्या करा? अपनी बहन को बुलाया, होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो होली में उसको कोई भी अग्नि जला नहीं सकती। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसे उसने जला दिया, क्योंकि प्रहलाद के पास तो कोई भी आश्रय, कोई भी बूम ऐसा था ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो जल जाएगा, और इसके पास तो ताकत है, ये तो जलेगी नहीं। परंतु प्रहलाद बच गया और वो जल गई। तो क्यों जल गई? जबकि उसे तो वरदान प्राप्त था, क्योंकि उसमें आत्मज्ञान नहीं था। जब हमें कुछ प्राप्त हो जाता है, उसका हम ओवर शो करते हैं, तो वो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो होलिका की शक्ति क्षीण हो गई। प्रहलाद आत्मज्ञानी था, उसकी शक्ति बढ़ गई और उसकी क्षीण। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। तो फ्रेंड्स, हमारा इनर पावर इस तरीके से जागृत हो जाता है, और बिना आत्मज्ञान के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और आत्मज्ञान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, ध्यान, स्वाध्याय, सर्वप्रथम ध्यान, फिर सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय। इस तीनों चीजों के साथ हमें आत्मज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, और हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनादि है, अनंत है। इसका ना कोई शुरू है ना आखिर है, चारों ओर केवल यही है। तो पर हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ कर्म सही भी, कुछ डर सही भी होते हैं, मैं कह सकती हूँ। जैसे कि अग्नि से थोड़ा हमें डरना चाहिए। बहुत ज्यादा अग्नि के पास जाएंगे तो जलने का खतरा है। और कुछ कर्म फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं, डर ऐसे भी होते हैं, जो हमारे कर्मास को बैलेंस करते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारी वसंता शास्त्री मैडम का है। उनका उनकी सास का बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा रिलेशन था, और वो अपनी सास से इतना डरती थी फ्रेंड्स, इतना डरती थी कि उन्होंने, सच पूछिए तो इन 26 27 28 सालों में, जितने भी साल उनकी शादी को हुए होंगे, उन्होंने कभी ढंग से उनको निकाह उठाकर नहीं देखा। और उनकी सास इकलौती बहू थी, वो एक ही बेटा एक ही बहू, और उन्होंने कभी सास ने उनको एक डोर मैट से ज्यादा नहीं समझा। पर वो चुपचाप, जैसा भी वो कहती थी, जो भी उनके साथ करती थी, वो सहती थी। और आज उसका नतीजा ये हो गया, उनका कर्मा बैलेंस हो गया। अब सास अ, ऐसी स्थिति में कि वो किसी को नहीं पहचानती, परंतु सिर्फ वसंता को पहचानती है। वसंता को पहचानती है कि ये मेरी बहू है, और जहाँ वो एडमिट है वहां सबसे कहती है देखो ये मेरी बहू है, और इससे शिक्षा लो, ये बहुत अच्छी बहू है, इसको बहुत कुछ आता है। क्योंकि फ्रेंड्स, वो सबको भूल गई है, अपने बेटे को, बेटियों को, पोतियों को, सबको भूल गई है, पर उन्हें याद है तो केवल अपनी बहू नाम के साथ। और अगर वसंता उस समय उनसे नहीं डरती और उनका जवाब देती, क्योंकि वो तो अति कर रही थी उस समय उनको डराने की, पर वो, उन्होंने उस कर्मा को बैलेंस कर लिया। अगर वो उसको जवाब देती तो ये कर्मा कंटिन्यू हो जाता। तो फ्रेंड्स, कुछ कुछ डर अच्छे होते हैं, पर कुछ ही डर अच्छे होते हैं, बाकी डर खराब भी होते हैं। नेक्स्ट, तो फियर वर्सेस फेथ। तो डर का सामना हमें कैसे करना है? विश्वास से,
हमें विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाना है, अपने अंदर घनघोर विश्वास पैदा करना है। हम ये कर सकते हैं, हम में ये ताकत है, हमें कोई भी डरा नहीं सकता। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छी ऐसी स्टोरी है कबीर जी की कि मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मुझे गूज़बम्प हो गए। कबीर जी का पता था कि वो जुलाहे थे, जुलाहे के पास कितना पैसा होता है, अपने भी खाने की रोटी ढंग से वो कमा नहीं पाते थे, इतने गरीब थे, पर वो मगन थे भजन कीर्तन। तो मॉर्निंग में ही वो भजन कीर्तन शुरू कर दिया करते थे और बहुत लोग 100 200 पता नहीं कितने लोग उनके पास आकर उनका भजन कीर्तन सुनते थे। और होते होते वो भजन में रमे रहते थे, तो होते होते भोजन का समय हो जाता था और वो सबको भोजन का न्योता देते थे। अब पत्नी को तो एकदम अरेंजमेंट करना है, घर में सब कुछ है नहीं, तो वो एक दुकानदार से उधार लिया करती थी। तो एक दिन वो उधार लेने जाती है जब उनसे, तो वो कहता है आज तो मैं उधार नहीं दूंगा, ऐसे तो मेरी पूरी दुकान तुम्हारे नाम ही हो जाएगी, मैं उधार नहीं दूंगा। तो कबीर जी की पत्नी कहती है कि उधार तो आपको देना पड़ेगा, घर में बहुत सारे मेहमान बैठे हैं और इन्होंने उनको खाने का न्योता दे दिया है, तो खाना तो मुझे बनाना ही बनाना है। तो कहता है ठीक है, इसके लिए एक शर्त है, आज रात को आप मेरे साथ सोइए। कबीर जी की पत्नी कहती है अरे वाह, इतना सरल उपाय, आपने पहले क्यों नहीं कहा, आज तक इतनी परेशानी होती ही नहीं। ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगा। अब भयभीत होने का क्षण किसका था, टर्न किसकी थी? दुकानदार। वो एकदम आश्चर्यचकित, ऐसी सुंदर स्त्री, ऐसी प्यारी, ऐसी कोमलांगी और एकदम हाँ भर गई, ये क्या। पर फिर भी वो, रात होती है, बारिश होने लगती है, कबीर की पत्नी बिल्कुल तैयार होकर जो भी उसके पास ड्रेस था सब कुछ पहन पहन कर बैठी है। कबीर जी उनसे पूछते हैं क्या बात है, कहाँ जाना है आपको। तो वो सारा वृतांत सुनाती है कि ऐसे ऐसे मुझे कबीर ने कहा है कि रात को मेरे पास आना है, मेरे पास सोना है आपको, और वो पैसे सामान नहीं दे रहा था। तो कबीर अच्छा ठीक है, पर बारिश हो रही है, बारिश में आप कैसे जाओगे। ऐसा है ठीक है, मैं आपको छोड़ाता हूँ, जाना तो बहुत जरूरी है जब आपने प्रॉमिस किया। देखिए इतना आत्मज्ञान था उनका, वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं अब चलो मैं चलता हूँ, और वो एक छाता लेते हैं। छाते में हम सबको पता है दो जने समा नहीं पाते, या तो दोनों भीगते हैं या तो एक भीगता है और एक सूखा रहता है। तो कबीर जी ने कहा तुम्हें तो उसके पास जाना है, इसलिए तुम्हारा सूखा रहना बहुत जरूरी है, मैं भीग लेता हूँ। और वो छाता पकड़कर उनके साथ साथ चलते हैं, जिससे कि उनकी पत्नी ना भीग जाए, और वह उनको दरवाजे पर छोड़ देते हैं। अंधेरी रात थी, तो वो कहते हैं बारिश बहुत हो रही है, मैं यहाँ छप्पर पे बैठ जाता हूँ, जब तुम निमट कर आओगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वो कहती है ठीक है, वो जाकर एक छप्पर के नीचे बैठ जाते हैं। कबीर जी की पत्नी दरवाजा खटखटाती है, वह पहले ही परेशान था, भयभीत सा था, और जैसे ही वो उनको देखता है तो हैरान रह जाता है। वो बाहर देखता है बारिश बहुत हो रही है, पर ये तो भीगी ही नहीं, मैं ऐसे कैसे हुआ कि आप भीगी नहीं, बारिश तो बहुत तेज है। चले नहीं, वो मैं भीगती कैसे, मेरे साथ कबीर जी आए हैं ना, वह भीग गए, उन्होंने मेरी को भीगने नहीं दिया कि मुझे, क्योंकि आपके पास आना था। अब आप जल्दी कीजिए, आप अपना काम निपटाइए, मुझे फिर कबीर जी बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके साथ बाहर जाना है, फिर सुबह का हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, हमें सुबह की भी तैयारी करनी होती है, तो आप वह भयभीत हो गया और उनके पैरों में गिर गया, कबीर जी के पास आया, उनके पैरों में गिर गया। निडरता थी उस स्त्री की, क्या ऐसी निडरता होनी आसान है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और एक आत्मज्ञानी के लिए नहीं, वो आत्मज्ञानी, उस आत्मज्ञानी की पत्नी, इतना ग्रेट ऑरा रहा होगा उनका, उन्हें इतनी बड़ी बात से भी उन्हें भय नहीं हुआ, शंकित नहीं हुई। ऐसा लगता है कि कोई और सुने, पहली बार उनका वचन सुने तो कहे क्या वो पतिव्रता नहीं है, उन्होंने हाँ कैसे भर दी। और उन जैसी पतिव्रता कोई और हो सकती है क्या, शायद हम कितना ही खोज कोई। हमारे मीरा माँ का एग्जाम्पल आपके पास है। मीरा माँ को क्या किया, राणा जी ने गरल भेजा, जहर, क्या वो जहर भी था, जहर तो था, पर उनके लिए जहर नहीं था।
वो उनके गले तक जाने तक जहर ही हो, और वो उनकी निडरता से डर गया। वो जहर जहर उनकी निडरता से डर गया और अमृत बन गया। क्या कमाल, कैसे आत्मज्ञानी लोग हैं। सांप कृष्ण की मूर्ति बन गया। सांप कृष्ण की मूर्ति नहीं बना होगा फिर। सृष्टि अपने नियम नहीं बदलती, सृष्टि सदा एक सी ही रहती है, सांप सांप ही रहा हो। परंतु उन्होंने इस भाव से उसको देखा, उन्हें उसमें कृष्ण नजर आ रहे थे, और उनके उस भाव को, उनकी उस मधुरता को, उस आत्मसमर्पण को देखकर वो सांप भयभीत हो गया होगा, और वो ऐसा शांत हो गया होगा जैसे कृष्ण की मूर्ति। इन आत्मज्ञानी, तो इन्होंने फियर पर उनके फेथ में विजय प्राप्त की। ऐसे ही हमारी सीता माँ का भी एग्जाम्पल है, सीता मैया का। उन्होंने क्या करा, उस रावण से बेचारी एक तिनके से अपने आप को बचा लिया। तिनके की ओट करती थी, केवल एक पतला सा तिनका, जिसको अगर एक 2 महीने के बच्चे को भी दिया जाए ना तो कट्टे से तोड़ देती, कुछ नहीं उसमें ताकत लगती। रावण इतना शक्तिशाली, वो नहीं तोड़ पाया, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया, वो कभी उनके निकट तक नहीं आ पाया, उस तिनके से डर गया। तिनके में ताकत थी, ताकत हमारे की निडरता में। जब हम निडर होकर किसी का सामना करते हैं तो जो शक्तिशाली मायावी रावण जैसा भी डर जाए, तो डराने के लिए पौरुष हमारी भुजाओं में होना आवश्यक नहीं है, हमारे अंदर होना चाहिए, निडर होना जरूरी है। जब हम निडर हो जाते हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं, कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति या कबीर की पत्नी जैसी परिस्थिति क्या कभी किसी पर आ सकती है? पर उससे डरा और वो परिस्थिति निकल गई। मीरा माँ जैसी परिस्थिति किसी पर आ सकती है कि सामने उन्हें जहर दिया जा रहा है, पर वो जहर असर ही नहीं दिखा पाया। सीता मैया जैसी परिस्थिति, तो कैसे वो निडरता से सामना करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा निडर होना बहुत जरूरी, डर का सामना करना बहुत जरूरी। यह निडरता हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है कि फिर कुछ भी दुनिया की मुसीबत आए, कोई भी सामने आ जाए। जैसे कहें हम आज के भाषा में कि अगर हमारे सामने क्लिंटन भी आ जाए या पूरा चाइना भी खड़ा हो जाए, हमारा कुछ नहीं होगा। हम निडर, हमारे अंदर आत्मज्ञान, हमारा कोई कुछ नहीं। जैसे आप इस बीज को लीजिए, ये बीज निडरता का बीज है। जब इसको हमारे अंदर डाला जाता है, धीरे धीरे इसका अंकुरन होता है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्रिएटिविटी आती है, और उससे रिजल्ट अच्छा निकलता है, गुड रिजल्ट आते हैं। हमारे सर ने बताया है, कुछ भी करने के लिए 3 ही चीजें, तमन्ना, तरीका और इस बीज में वही करना है। तभी तो ये इतना विशाल वृक्ष बन पाया। इसमें तमन्ना थी वृक्ष बनने की, तरीका इसमें थी धरती के अंदर जाना है, धरती से पानी खींचना है, ऊपर से हवा वायु लेनी है, और बस सतत मेहनत करती रहनी है, प्रयास करता रहना है, और ये एक वृक्ष बन जाए। तो इस तरीके से हम सब भी अपनी यात्रा को तमन्ना, तरीका, त्याग, 3 चीजें निडरता के साथ इनका सामना करेंगे, तो डर पर तो हम विजय पा ही लेंगे। कोई ताकत नहीं है जो हमें डरा सके। इसके लिए एक कविता है, वो जरूर सुनाऊंगी। जरूर मेरी जरूर। नहीं है मेरी नहीं है, पर हाँ, मत डर तू डर मत, डर के आगे जीत है, कितना भी करे पीड़ा सृजन, अनुभूतियों के आगे अभिव्यक्ति। आत्मा मरती नहीं, रुक मत तू रुक रुक मत तू मत रुक।
पथिक कभी थकते नहीं, पृथ्वी शक्तिमान है, वायु वेगवान है, अग्नि तेजवान है, मत ठहर, तू ठहर मत, आगे बढ़ मंजिल तेरे पास है रे बाबा। हमारे सर कहते हैं ना रे बाबा। बिल्कुल So बिल्कुल। thank you friends, thank you, थैंक यू विभा जी। thank you.